पहलगाम हमले को 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जैसे जैसे समय का पहिया बीत रहा है, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में बेचैनी है। भारत लगातार एक एक कर ऐसे कदम उठा रहा है जिससे पाक परेशान है। वहां के हुक्मरानों की सांसें उखड़ रही हैं, घबराहट बढ़ती जा रही है, कहीं भारत हमला न कर दे, क्योंकि भारत में हो रहे घटनाक्रम लगातार संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये मान चुके हैं कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा, लेकिन वो हमला कहां से होगा, किस तरह से भारत कहर बनकर टूटेगा, पाकिस्तान सोच रहा है। भारत के एक्शन और युद्धक तैयारियों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है। हाल के घटनाक्रम और रणनीतियों को देखें तो भारत फुल एक्शन मोड में है। पीएम मोदी की दहाड़ हो या रक्षा मंत्री की पाक को चेतावनी, रणनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया गया है। यूएन सुरक्षा परिषद में 5 में से 4 स्थायी सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। इससे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। वहां के हुक्मरानों की सांसें उखड़ रही हैं, घबराहट बढ़ती जा रही है, कहीं भारत हमला न कर दे, क्योंकि भारत में हो रहे घटनाक्रम लगातार संकेत दे रहे हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं, सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, एनएसए और सीडीएस एक्शन प्लान के बारे में जान रहे हैं। इस बीच बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है, रफाल की एयर ड्रिल जारी है, वहीं समंदर में नेवी की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूपी की सड़कों से एयरफोर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई हैं कि वो मान चुके हैं कि भारत पहलगाम हमले का बदला जरूर लेकर रहेगा, लेकिन वो हमला कहां से होगा, किस फ्रंट से होगा, यह पता लगाने की कोशिश में है। इस दौरान पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में हो रहे हर हलचल का इनपुट लेने की कोशिश में है, लेकिन भारत का ऑपरेशन इतना खुफिया होगा जैसे पहली 2 सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और पाकिस्तान थर्रा गया था। वो फैसला भी लिया जा सकता है, कभी भी पाकिस्तान की तबाही का फरमान आ सकता है। इसके लिए भारतीय सेना के कमांडो तैयार हैं, उनका जोश हाई है, क्योंकि पाकिस्तान में कयामत आई है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वार रेडी कर दी है। राफेल सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस का प्रहार होगा। एयरबेस पर ब्रह्मोस से लैस राफेल हमले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सुखोई ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड 3500 से 3800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। वारहेड क्षमता 200 से 300 किलोमीटर है। ब्रह्मोस रूस के सहयोग से तैयार की गई है। पाकिस्तान को लेकर जरूर कोई बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि 12 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने तीनों आर्मी चीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बातें हुई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि मीटिंग के बाद सीमा पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, वहीं समंदर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आतंकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है, बस इशारे का इंतजार है। खबरों की माने तो रणनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। जल थल नभ से हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का संपूर्ण विनाश हो सके। इसके अलावा कूटनीतिक मोर्चों पर भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सारी चालबाजियां धरी की धरी रह जाएं। भारत यूएन में पाकिस्तान के पहलगाम हमले में शामिल होने के सबूत दे चुका है। पाकिस्तान की पोल यूएनएससी के सामने खुल चुका है। साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के 4 स्थायी सदस्य देशों से बातचीत की है। यूएनएससी के चारों स्थायी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने आश्वासन दिया है कि वह हर मदद के लिए तैयार है, जबकि इससे पहले अमेरिका ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद कहा कि वो भारत का साथ देने का वादा दोहरा रहा है, हमेशा तैयार है। पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि वो अमेरिका की शरण में गया था, जहां उसे लताड़ मिली है। भारत की कूटनीतिक चाल के आगे उसके सारे दांव फेल हो गए हैं। 24 अप्रैल फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर बातचीत हुई है। 27 अप्रैल को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। 30 अप्रैल को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी जयशंकर ने
फोन पर बातचीत की थी। एक दिन पहले यानी कि 3 मई को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी जयशंकर ने बातचीत की थी। इसके अलावा अरब देश भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ। अब भारत का अगला एक्शन क्या होगा, इसे लेकर पाकिस्तानी नेताओं की घबराहट बढ़ती जा रही है। बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।